फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। आज का दिन हमारे भारतीय इतिहास, हमारे भारतीय स्वतंत्रता इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो मैं आपको अपने व्यूअर्स को बताने से पहले मैं बता दूं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जो दो गुट थे, एक गरम दल और एक नरम दल, उसमें से एक गुट जो गरम दल थे, क्रांतिकारियों का जो दल था अंग्रेजों से लड़ने के लिए, उस दल में हमारे देश के महान सिपाही, महान नौजवान सिपाही आज भगत सिंह का हम लोग याद करने जा रहे हैं। भगत सिंह को याद करने से पहले जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में उनकी योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन है, वो देश सदैव उनका ऋणी रहेगा, हमेशा उनको याद करता रहेगा। और जितना भी आंदोलन हुए स्वतंत्रता संग्राम में, सारे आंदोलनों में से भगत का जो आंदोलन था वो सर्वोपरि आंदोलन है। इतिहास गवाह है कि हर बार कहा जाता है कि आज़ादी जो हमें मिली है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस से मिली है, लेकिन ये कतई बड़े बड़े इतिहासकार कहते हैं कि हम कतई मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर एक बिजली की बल्ब जलानी हो तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ों को, दोनों छोरों को जलाने के मिलाने के बाद ही बिजली का बल्ब जलता है। तो जितना योगदान हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है, उससे कहीं भी कम भगत सिंह का नहीं है। तो मैं आपको बता दूं भगत सिंह का जो इतिहास है, तो भगत सिंह जो हमारे देश के नौजवान सिपाही थे, वो हमारे देश के इतिहास में जिस प्रांत से जन्म हुआ था उनका, तो भगत सिंह का जन्म आज का जो पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान लाहौर जो पंजाब प्रांत कहलाता है, उस पंजाब प्रांत में गांव था उनका बंगा और जिला लायलपुर। वहां पर उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। और उस जन्म में उस इतिहास में सबसे बड़ा इतिहास था उनके जो पंजाब में होने के कारण जो उनके पिता थे वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जो नाम था उनका किशन सिंह और माता थी विद्यावती। इस छोटी सी उम्र में भगत सिंह 12 साल की उम्र में आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। फांसी के पीछे का कारण क्या था ये जानना बहुत जरूरी है। और शहीद होना अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन था भगत के लिए। तो भगत ने लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या कर दी। देख लीजिए कितने बड़े आंदोलन था एक। क्योंकि अपने तरीके से जो आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की गई थी, उसमें कहीं ना कहीं दमन करने की जो नीति थी अंग्रेजों की, उस नीति के विरोध में ये नौजवान अपना आंदोलन जारी रखे और वो भी 12 साल की उम्र से शुरुआत की। तो जाकर के सैंडर्स की हत्या, दिल्ली में सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकना और उसके बाद खुशी खुशी अरेस्टिंग दे देना, गिरफ्तारी दे देना। और गिरफ्तार होने के बाद जब उनको पूछा गया कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उस समय उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ लेनिन की किताब पढ़नी है। लेनिन जो है क्रांतिकारी थे, उनकी बुक पढ़ी और लास्ट में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया सुखदेव के साथ। तो ये देख लीजिए कहीं ना कहीं जो इन इतिहासों में एक बहुत बड़ी बात जो छुपी हुई थी, जो इनके साथ जो दो और सुखदेव और राजगुरु जो तीन ऐसे दोस्त थे, तीनों को मिल करके फांसी, तीनों को अरेस्ट किया गया। कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जितना प्रभाव हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को दबाव के ऊपर गांधी जी का था, उतना प्रभाव भगत का नहीं था। अंग्रेजों की हर बात को मानने के लिए, गांधी से हर बात को समझने के लिए अंग्रेज समझते थे। जब इनको ट्रायल रूम में, कोर्ट में बुलाया गया और उस समय एक आम सहमति बन रही थी कि कहीं ना कहीं गांधी जी भगत के इस जो क्रांतिकारी कदम में सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतिहास गवाह है कि गांधी जी ने इससे अपना पैर खींच लिया, क्योंकि गांधी जी जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता था नॉन वायलेंस, अहिंसा। और ये भगत सिंह जो बम फेंकना और भी क्रांतिकारी कदम करना, सैंडर्स की हत्या, ये सब हिंसा में आता है। और इसके कारण उन्होंने ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान रहा, जिससे कि देश आज आज़ादी का सांस ले रहा है। हम आज आज़ाद हैं, खुशहाल हैं, उन्नति के पथ पर चल रहे हैं। भगत के शब्दों में मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि भगत एक स्वतंत्रता संग्राम के प्रेमी पागल थे। तो भगत ने क्या कहा था कि प्रेमी, पागल और कवि
एक ही चीज है, एक ही चीज से बने होते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रेमी, पागल और कवि, उसकी कविता की रचना कहाँ से कहाँ चली जाएगी, कोई और छोड़ नहीं है। और देशभक्त अक्सर पागल होते हैं, उनको कुछ पता नहीं, घर परिवार बच्चा कौन क्या है कुछ भी नहीं। जब एक बार स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े तो कूद पड़े। दूसरी, जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर बनी होती है, जिंदगी सिर्फ अपने कंधों के लिए होती है, दूसरे के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अगर अपना जिंदगी जिया जाए, भगत का कहना है कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर जनाजे उठाए जाते हैं। इस बहुत बड़े हिम्मत वाले हमारे नौजवान साथी स्वतंत्रता संग्राम को हमारे तरफ से, हमारे पूरी देश की तरफ से श्रद्धांजलि, नमन भरी श्रद्धांजलि। और हम चाहेंगे कि हमारे देश में ऐसे महान सपूत बार बार जन्म ले। थैंक यू।